हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हिंदी का दूसरी इकाई जो है उसका पाठ चौथा सौहार्द सौमनस्य, यह एक कविता है जिसे अब हम देख रहे हैं। इसे लिखा है ज़हीर कुरैशी ने और इनके बारे में हम परिचय देखेंगे। तो इस कविता को हम स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर ज़हीर कुरैशी जी का परिचय दिया है। इनका जन्म 1950 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय है कि आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। मतलब इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनको अलग अलग भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। मतलब उन्हें अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान आदि प्राप्त हुए। इन्हें कुछ सम्मान भी मिले हुए हैं। उसके अलावा इनकी कुछ कृतियां हैं। जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। और यह एक गज़ल संग्रह है। यह उन्होंने लिखे हुए हैं। इस कविता में पद्य में उन्होंने क्या बताया है। एक्चुअली ये जो कविता है कविता दोहे हैं मतलब, और इस दोहे में कवि कुरैशी ने क्या क्या बताया है वह हम देखेंगे। उन्होंने छोटे बड़े के भेद को मिटाने, नफ़रत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए इन दोहों के द्वारा प्रेरित किया है कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्म के नाम पर नफ़रत और स्वार्थ नहीं डालना चाहिए, और आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो उन्होंने ये प्रेरणा दी है कि हमारा देश बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलता है, इसलिए हमें हर एक धर्म को मानकर और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस तरह कवि ने हमें मिलजुल कर रहने के लिए कहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दोहे देखते हैं। सबसे पहले तो कवि ये इस दोहे जो दिए हैं और इस कविता का जो शीर्षक दिया है उसे भी समझ लेंगे। सौहार्द और सौमनस्य मतलब भाईचारे और मतलब एक दूसरे को समझकर चलना और भाईचारे से रहना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं कि अगर हम ऐसा समझें कि सामने हमारे सामने जो है वो बहुत छोटा है, छोटा इन द सेंस किसी को अपने से कम आंकना, कम समझना, और सोचें कि मैं बहुत बड़ा हूँ मतलब मैं महान हूँ, ऐसा अगर हम समझते हैं तो ये बातें बिल्कुल निराधार हैं। क्योंकि हो सकता है आज जिसे हम छोटा समझ रहे हैं कल वह भी हमसे बड़ा बन जाए या महान बन जाए। इसलिए हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ कवि ने हमें समझाया है। और किस लाइन से समझाया है कि उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, कि अगर हम चलते हैं तो कभी कभी हमारे पैरों की धूल भी उड़कर हमारे सर पर बैठ सकती है। इसलिए हमें किसी को भी छोटा या बड़ा इस तरह की तुलना में नहीं समझना चाहिए। दूसरा दोहा दिया है, नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। मतलब यहाँ पर कवि ने स्पष्ट रूप से हमें समझाया कि नफ़रत जो हम पालते हैं अंदर ही अंदर, मानते किसी से भी अगर हम नफ़रत करने लगते हैं तो पहले तो हम धीरे धीरे अंदर उसके प्रति नफ़रत बैठाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या होता है, हमें ही वह नफ़रत किसी के प्रति जलाने लगती है इन द सेंस हम ईर्ष्या के भाव में इतने रहने लगते हैं कि हम अपने ही जो सेहत है उसके साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। किसी से नफ़रत करना या किसी से ईर्ष्या करना हमें अपने आप को ही क्या कर पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। और इसलिए कवि कहते हैं कि जो भी टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, कि हो सकता है जिससे भी आपकी नफ़रत है उससे एक बार मिलकर अच्छी तरह से बात करके उसे सुलझा लें और फिर उस नफ़रत को छोड़ दें और प्यार से रहना सीखें। मतलब कि हम अच्छी तरह से फिर से मिलजुल कर रहना सीख लें और नफ़रत को छोड़ दें। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अभी देखिए अगर हम देखते हैं बहुत सारे पौधे हैं, है ना, तो
जो भी पौधा है उसके जो फूलों के नाम है वह भी हम इंसानों ने ही रखे हैं, है ना। तो पौधे ने ऐसा नहीं बांटा है कि भाई यह वाला फूल ले लो, आज तुम गुलाब का लो या चमेली का लो। इस तरह से बोल बोल कर वो पौधे कोई फूल नहीं बांटते हैं, लेकिन हमने ही उनके नाम रखे हैं और अलग अलग उनका ग्रुपिज़म किया है। तो इसका मतलब यही है कि हम इंसानों ने ही अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे जो भी दूरियां पैदा करी हैं वह स्वार्थ के नाम पर ही हमने पैदा की है। तो स्वार्थ के स्कूल जो हमने बनाए हैं उन्हें हमें बंद करना चाहिए और हमें प्यार से सारी नफ़रत को भुलाकर रहना चाहिए। यही कवि कहते हैं। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। हमारे धर्म जितने भी अलग हों, हमारी भाषाएं कितनी भी अलग हो, लेकिन हम एक ही देश में रहते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक ही देश के रहने वाले कहलाएंगे। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। बहुत सारे लोग अलग अलग रंगों को अपने धर्म में समाहित करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि अलग अलग रंग के होने के कारण हम भी अपने धर्म को के नाम पर बंट जाएं और आपस में लड़ जाएं। कोई भी धर्म हमें नहीं सिखाता कि हम अपने आप में नफ़रत पैदा करें और आपस में ही लड़ें, क्योंकि आखिर में तो हम सब इंसान हैं। खाली हमने अपनी आस्था के लिए अपने आप को धर्म में परिवर्तित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपस में लड़ें और नफ़रत पैदा करें। इसका अर्थ यही है कि कोई भी रंग जो है हमारी जो एकता है उसको बांट नहीं सकते और ना ही बांटते हैं। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। अभी यह तो एकदम स्पष्ट हमें समझती हैं ये लाइनें कि जो भी करता प्यार। देखिए, आज हम किसी को सामने से अफेक्शन से प्यार से बातें करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। किसी के दुख में अगर हम प्यार भरी दो बातें बोलेंगे, उससे प्रेम से बातें करेंगे तो उसके लिए वह बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। तो बदले में जब भी वह हमें भविष्य में मिलेगा तो वह इंसान भी हमें बदले में प्यार से ही बात करते हुए मिलेगा और हमें वह प्यार ही देगा। इस तरह से प्यार जो है या अफेक्शन जो है, प्रेम जो है, वह हम जब इंसान एक दूसरे से करते हैं तो वह प्यार, वह प्रेम, वह कभी भी उधार नहीं रहता है। आज हम किसी से अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला इंसान भी हमसे अच्छे से ही पेश आएगा। तो यही कवि यहाँ सिखा रहे हैं। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। देखिए, जर्रा जर्रा और कण कण, यह इनका अर्थ अगर हम देखें तो एक ही है। कण कण का अर्थ ही जर्रा जर्रे है और जर्रा जर्रे का अर्थ ही कण कण है, मतलब हर एक कण में, हर एक जर्रे में। तो अगर हम खुदा के लैंग्वेज से देखें या उस भाषा में देखें तो वह बोलते हैं जर्रे जर्रे में खुदा और हम कहते हैं कण कण में भगवान। दोनों के अर्थ एक ही हैं। हम जिसे भी अपना ईश्वर, अपने अल्लाह, जो भी हमारे धर्म के अनुसार जिसे भी अपनी आस्था से हम मानते हैं, उनके लिए हम यह शब्द कहते हैं। तो चाहे वह खुदा हो, चाहे भगवान हो, हर कण कण में, हर जो जितना भी ये ब्रह्मांड है उनमें समाया हुआ है, यह हम मानकर अगर चलें तो हम कभी भी खुदा या भगवान के नाम पर कभी लड़ाई नहीं कर सकते, नफ़रत नहीं कर सकते। इसीलिए हम प्यार की करते साथ समार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। तो इसलिए हम कवि यहाँ कहते हैं कि हम प्यार की करते साथ समार, हमें हमेशा प्यार को संभाल के चलना चाहिए। यानी प्यार, प्रेम से हम एक दूसरे से मिलकर रहते हुए हमें चलना चाहिए। नफ़रत करेंगे तो नफ़रत ही बढ़ेगी और अगर प्यार करेंगे एक दूसरे से तो प्यार ही बढ़ेगा। ऐसा कवि यहाँ समझा रहे हैं। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। अभी देखिए, जितने भी हम देखते हैं जिस तरह से फूलों की बहुत अलग अलग स्पीशीज़, जातियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर फूल होते हैं, तो हर एक बगीचे की वो शान होते हैं। जितने तरह के फूल होंगे उतना सुंदर वह बगीचा या गार्डन में लगेगा। और फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान, तो यहाँ कवि समझाते हैं कि जो फल की जो बगीचे हैं, अलग अलग तरह के जो फल उगे हैं, उसे ही हिंदुस्तान कहते हैं। मतलब हर धर्म के लोग
फल की तरह अलग अलग फल जिस तरह होते हैं और उन्हें वो सभी फल सभी को अच्छे लगते हैं, उसी तरह हर तरह के जो इंसान हैं, हर धर्म के इंसान सभी को अच्छे लगने चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उसे ही हिंदुस्तान कहते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। आज देखिए हम किसी भी तरह से लड़ते हैं, चाहे धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पर लड़ते हैं, तो हमें ये लड़ने झगड़ना बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आज हम लड़ झगड़ भी लेते हैं और अगर तो हम चैन से नहीं सो पाते। अगर चैन से सोए तो सपने में भी हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें कहा जा रहा हो, चाहे वो हमारे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे किसी भी धर्म के भगवान हो, वो यही समझाएंगे कि भाई लड़ना बेकार है, क्योंकि आखिर में तुम इंसान ही हो और इंसान की तरह ही तुम रहोगे। इसलिए हमें इनके धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जलें दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। देखिए अगर जब हम बहुत सारे दीप जलाते हैं तो उनकी एक सुंदर सी आकृति तैयार होती है। चाहे हम जिस आकार में उन्हें जला रहे हैं वो आकार हमें दूर से दिखाई देता है दीपमाला की तरह। तो उसी तरह से जब हम दीप दीप मिलकर, मतलब हर एक इंसान इंसान प्रेम की जोत जलाएगा, प्रेम का दीप जलाएगा एक दूसरे के मन में, तो ऐसी दीपमाला तो बहुत ही सुंदर लगेगी। ऐसा कभी हमें समझा रहे हैं। इसलिए हमें हर धर्म, जाति और इन सब प्रकार के नफ़रत के झगड़ों को छोड़कर प्यार का दीप अपने सब लोगों के मन में जलाना चाहिए, जिससे कि हम आपस में प्रेम से रह सकें और इस देश को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को ही एक सुंदर जग या विश्व बना सकें। तो ये बहुत सुंदर कविता है और बहुत सीखने लायक है आज के समय में। तो स्टूडेंट्स आप इसे ज़रूर समझिए, फॉलो कीजिए। शब्द वाटिका में शब्द दिए हैं। निर्मूल मतलब बिना जड़ की, निरर्थक। स्वार्थ मतलब स्वार्थ। संहार मतलब संभाल, सुरक्षित। जर्रा मतलब अत्यंत छोटा कण। तो यह रहे आपके प्रश्नों, यह रहे आपकी कविता का एक्सप्लेनेशन। और आगे के वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।